आइए हम अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध चरम पर है और ये युद्ध अब लंबा चलने वाला था। ये 3-4 दिन में खत्म नहीं होगा। आज तीसरा दिन हो गया, पर इसमें जो हालात बन रहे हैं ना, वो बड़े विचित्र नजर आ रहे। आज ईरान ने खमेनी की हत्या का बदला ले लिया। इजराइल में पीएम हाउस पर मिसाइल से हमला किया। वो हाउस तहस नहस हो गया। उस समय तो ये सब बंकर में छिपे हुए थे, अतः नेतन्याहू बच गए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ब्रिटेन के पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच भी मतभेद आ गए सामने। उन्होंने ट्रंप को स्पष्ट कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ के क्षेत्र से हमला नहीं कर सकते। जबरदस्ती गले में घंटी कौन बांधे, ये हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने घोषणा कर दी कि वो अमेरिका के साथ है और अमेरिका का साथ देगा, अमेरिका के साथ जंग में उतरेगा। ठीक है, उतरिए भाई, क्या दिक्कत। अभी तो युद्ध लंबा तो चलना है कि अभी अभी एक नया समाचार आया ईरान का कि ईरान में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो वहाँ के जो नए चीफ बने हैं ना, उन्होंने सेना को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जो प्रदर्शनकारी है उनसे भिड़े नहीं। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात। ठीक है, अब जो ईरान के नए प्रमुख एसपी है ना, एनएसए ने उनके भी शहीद होने का समाचार चलाया। परंतु ये क्या सही समाचार है या खाली एक सिर्फ हवा है या अफवाह है, अभी यह मामला कंफर्म होना बाकी है। अयातुल्ला अस्फी अभी 2 दिन पहले ही ईरान के चीफ बने हैं, और यदि उनके साथ ऐसा हो जाता है ना, तो बड़ी विचित्र बात। अब ईरान ने तो 15 देशों पर हमले शुरू कर दिए एक साथ। उसका सबसे बड़ा टारगेट सऊदी बना। अरामको सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और आज उस पर भी मिसाइल से अटैक हो गया। रिफाइनरी तहस नहस हो गई। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आज एक जल मध्य के बीच में तेल वाहक जहाज पर भी हमला हुआ। उसमें आग लग गई, धुआं हो गया। मामला बड़ा, ये भी एक विचित्र हो गया। अभी अब एक विचित्र स्थिति सामने आई कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर और बम वर्षक वापस जा रहे। क्यों जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अरब राष्ट्रों से अमेरिका पीछे हट रहा, वो दूर जा रहा। अमेरिका सुरक्षित निकल जाएगा, परंतु मुसीबत तो सऊदी राष्ट्र की जो है ना, अरब राष्ट्रों की होना था। अब तो अरब की जनता और वहाँ के जो कुछ, जहाँ पर इजराइल की वजह से हमले कर रहा है ना ईरान, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, हमें अकेला छोड़ दिया, और अब उसकी सजा हम भुगत रहे। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर पुतिन ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। पुतिन ने ट्रंप को और अमेरिका को चेतावनी दी कि इजराइल के अलावा यदि अन्य कोई भी राष्ट्र युद्ध में कूदा, उसके साथ रहा, तो रूस को भी ईरान के साथ होकर युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी जो समाचार आए ना, वो भी बड़े घातक हैं। ईरान की राजधानी तेहरान जल उठी है, भयंकर जल उठी। वहाँ पर इजराइल की तरफ से भयंकर हमले किए जा रहे हैं। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। जनता में भी कोहराम मचा हुआ है।
अरे यार भैया, ये माह रमजान है, यहाँ पर तो सुख शांति सेवा का काम होना चाहिए, और आप तो यहाँ पर हिंसा की बात कर रहे हो, सारे सब कुछ नाटक कर रहे हो। आखिर का क्या है, मानवीय मूल्यों को अपना ध्यान दो। अब ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। अब क्या किया जाए, जब आदमी में अहंकार हो जाता है, स्वार्थ भारी पड़ता है और प्रतिशोध की आग जल जाती है ना, तो उस आदमी का विवेक खत्म हो जाता। अब यही हालत इजराइल की है, अमेरिका की भी है और ईरान की भी है। अब तो यहाँ पर ईरान में है ना, अब स्थायी शांति होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वह जनता भी अब है ना धार्मिक तानाशाही नहीं चाहती, वो प्रजातंत्र चाहती है, प्रजातंत्र के लिए प्रदर्शन भी कर रही है। अब जो भी होगा क्या होगा, अभी तो ये युद्ध लंबा चलेगा, पर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती ही रहेगी, ये भी तय है, इसमें भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर मोदी बहुत बड़े टारगेट बन गए। इजराइल और अमेरिका ने मोदी को तो ऐसी स्थिति में ला दिया कि भारत की जनता है ना, अब मोदी को कोस रही है। अरे भैया कुछ मत कर, अयातुल्लाह खमेनी दिवंगत हो गए, तो एक इंसान होने के नाते, सच्चा नेक आदमी होने के नाते उनके प्रति अपन शोक तो दर्शा सकते हैं ना। मगर मोदी जी में इतना भी वो नहीं है कि वो शोक प्रदर्शन करते, शोक जता देते। हम जानते हैं कि वे नहीं चाहते कि शोक हो, वो तो इजराइल के पक्ष में है, इजराइल के चाटुकार हैं, इजराइल उनके लिए महत्व का है, अन्य कोई महत्व का नहीं है। मगर देखिए, दिखाव के तौर पर भी तो श्रद्धांजलि दे सकते थे, शोक व्यक्त कर सकते थे, परंतु नहीं किया। और यदि मोदी शोक प्रकट करते तो उनके आका ट्रंप उनसे नाराज हो जाते, और मोदी जी को तो अमेरिका को खुश रखना है किसी भी तरीके से, कोई भी रूप में। अब ये भी उन्होंने कर दिया। अब ठीक है, क्या किया जाए। अब यहाँ पर अभी कुछ समाचार आया कि शिया लोग खमेनी की शहादत पर प्रदर्शन कर, ये तो गंभीर स्थिति है। लाखों की संख्या में जन सैलाब आता है, जनता इकट्ठी हो जाती है। तो अमित शाह ने आदित्यनाथ को फोन पे सूचना दी कि जो ये मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उनको वहीं पर ठोको। क्यों भैया, क्यों ठोको? किसी के साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन करना, उसकी भर्त्सना करना कौन सा अपराध होता है? खैर ठीक है, अब ये तो जो मोदी जी है ना, उनके गुर्गे हैं, ये तो चाणक्य भी हैं, मोदी को कैसे कैसे फंसाया। अब क्या किया जाए, जो भी हो रहा है ना ठीक हो रहा है, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। अब शंकराचार्य जी ने तो धर्म युद्ध छेड़ दिया, ईरान, इराक, इजराइल में, अरब में, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, अब भारत में धर्म युद्ध की घोषणा हो गई। उसमें चारों शंकराचार्य भी रहेंगे, सनातन धर्मी सब लोग भी रहेंगे। उन्होंने शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपना पूरा प्रोग्राम भी जारी कर दिया। 8 तारीख को वे रवाना होंगे काशी से, और 11 तारीख को वे लखनऊ में रहेंगे। वहाँ पर चारों शंकराचार्य भी रहेंगे, सनातन धर्मी लोग भी रहेंगे, और बड़ा प्रदर्शन होगा, और उसका आधार है गौ रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा। तो ये तो ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे का तो विरोध कोई कर ही नहीं सकता। हर आदमी और हर जनता पक्ष में आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अनेक पंथ के लोग भी शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे उसमें मुस्लिम भी होंगे, दलित भी होंगे, सभी वर्ग के लोग होंगे, शरीक रहेंगे। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब
क्या बताएं आपको हमारे देश की हालत। शेयर बाजार की स्थिति डावाडोल होने लगी। कच्चे तेल के भाव में भारी इजाफा हो गया है, तो यह भारत में भी महंगा होगा। अब तो तेल का आयात भी बड़ा वो डिफिकल्ट हो गया कि अब जल डमरू मध्य बंद कर दिया गया है, तो अब वहाँ से जो तेल 7 दिन में आ जाता था जहाज के मार्फत से, अब वो 40 से 45 दिन में आएगा। यानी पेट्रोल डीजल का भी संकट खड़ा होने का। शेयर बाजार तो बहुत धड़ाम हो रहा है, हमारे भारत का ही नहीं, एशिया का और अमेरिका का भी शेयर बाजार गिरावट की ओर है। अब क्या किया जाए, होगा, हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, करना है। महंगाई से जनता त्रस्त है, बहुत त्रस्त है, इतने त्रस्त है कि हद से ज़्यादा, उसका भी कोई उपचार नहीं है। आज पूर्णिमा थी, होली का दहन भी आज हो रहा है और कल भी होगा। अब देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर आज रात को होलिका का दहन हो जाएगा और कल भी होगा, कल भी दहन किया जाएगा। ये भी जो भी हो, मगर रंगोत्सव तो 4 मार्च को ही मनेगा, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। कल चंद्र ग्रहण होगा, खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ये बड़ा विनाशकारी चंद्र ग्रहण है, इसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अब जातक जानकार सूत्रों के अनुसार सुबह 9:38 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। 3:28 पे ग्रहण शुरू होगा। 5:25 से लेकर 6:27 तक चरम काल होगा और 7:15 या 7:20 के बीच में मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, अब क्या दिक्कत है, हो जाने दो। जो भी है, जो भी परिणाम आइए, हमें तो भुगत नहीं है, देखेंगे कुछ भी है, इतने भुगत रहे और भुगत लेंगे। तो अब आइए, अब हम मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। थोड़ा मध्य प्रदेश में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी नई परिवहन नीति को लेकर। आज से चक्का जाम होना था, तो बस ऑपरेटरों से सरकार के नुमाइंदों ने बातचीत की, आश्वासन दिया, तो बस सभी बस ऑपरेटर्स ने कहा कि नहीं, हम ये हड़ताल वापस लेते हैं। आश्वासन है, मिल गया आश्वासन, अभी हो गया। अच्छा ही हुआ ना कि बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल वापस ले ली, क्योंकि रंग पंचमी ये रंगोत्सव का पर्व है, होली का पर्व है। जिन घरों में दिवंगत हो जाते हैं वहाँ पर शोक निवारण के लिए रिश्तेदार अन्य सभी रंग के छींटे डालने के लिए जाते हैं। यदि बस की हड़ताल होती तो बड़ी दिक्कत होती। अब ये बस की जो है ना हड़ताल टल गई है, इसलिए अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर हम रेलवे की थोड़ी बात कर लें कि अब रेलवे में जो भीड़ है ना, वो अथा होती है, जनरल कोच की बहुत कमी रहती है। तो अब वो कौन सी भी जो एक्सप्रेस गाड़ी है, वो गाड़ी है, उसमें कम से कम 9 जनरल डिब्बे होना अनिवार्य है। 9 जनरल डिब्बे होना चाहिए हर ट्रेन में। ये भी जनता की मांग है। यदि जनता की मांग को तो तुरंत स्वीकारना ही पड़ेगी। यदि ऐसा हो गया ना, तो भारतीय रेल में सामान्य श्रेणी के लोगों को यात्रा करना आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। अब और क्या किया जाए, इसके अलावा है ही क्या समाचार। अब ये गर्मी का भी मौसम आ गया है, गर्मी के तीखे तेवर हो। अब यहाँ पर उज्जैन की बात करें। उज्जैन में अभी शयन आरती के बाद होली का दहन होगा और प्रतीकात्मक रंग का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, क्या अंतर पड़ रहा है। अब ये यहाँ पर और एक बात और है कि जो पूर्व की घटना को लेकर अब आराधना स्थलों में
रंग गुलाल और ये ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कदम की उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि रंग गुलाल लेके जाएं, जो हो गया वो हो गया, वो ठीक है ना। तो ये आज के जो प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब अमेरिका अरब से बिल्कुल बोरिया बिस्तर गोल करके जाने की तैयारी में है, परंतु मुझे तो एक और शंका लगती है कि अमेरिका अपनी गिरती प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो वो आक्रोश में कहो या अपने प्रतिष्ठा बचाने में कहो, तो वो ईरान में परमाणु बम भी गिरा सकता है, संभव है गिरा सकता है। हम अब ये परिकल्पना कर रहे हैं, मगर परिकल्पना मूर्त रूप में भी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका को अपनी प्रतिष्ठा बचाना है, और यदि ये प्रतिष्ठा नहीं बचाई ना, तो अमेरिका की साख पूरे विश्व में गिर जाएगी। चीन और उत्तर कोरिया ने अपना खेला कर लिया। उन्होंने तो ईरान को शस्त्र सब बेच दिए, परमाणु शस्त्र, मिसाइल जो भी बेचना थी सब बेच दिया। अब वो बिल्कुल निश्चित हो गए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ कब क्या कौन सा कदम उठाता है, इसकी भी हमें इंतजार के देखते हैं क्या कदम उठाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। मगर अब तो विश्व की जनता अमेरिका, इजराइल और ईरान से कह रही है कि तत्काल युद्ध विराम की घोषणा कीजिए। तो होली का पर्व भी है, माह रमजान भी है, तो ऐसे पवित्र पर्वों पर हिंसा होना, लाशें बिछाना, विध्वंस को मूर्त रूप देना उचित नहीं लगता। ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, विश्व शांति के खिलाफ है, और सब कुछ हो रहा है। मगर अब क्या करें, इनको कब समझ में आएगा। अब तो कुछ होने का नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। जो आपके ये प्रमुख समाचार जो मेरे सामने आए हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका का जो बेड़ा है ना लिंकन, उस पर भी हमले हो रहे हैं, हुए हमले, और न जाने क्या क्या हो रहा है। परंतु एक बात बताऊँ आपको, जो समाचार आ रहा है ना, उनमें सत्यता कितनी है ये बड़ी दिक्कत है। बार 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 पलटे जाते हैं, कुछ हो जाता है, क्या होता है, विश्वसनीय समाचारों का भी अभाव है। और एक नई बात आपको बता दूं कि शंकराचार्य जी पर अनर्गल और झूठे आरोप लगाने वाला व्यक्ति आशुतोष जो ब्रह्मचारी है ना, उसका असली नाम आशु है। वो आशु शर्मा के नाम से पहले था, बाद में फिर आशुतोष द्विवेदी बन गया, उसके बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी हो गया, और उसके खिलाफ इतने प्रकरण हैं कि हद से नहीं। उसका भी पूरा चरित्र उजागर हो गया कि वो किस प्रकार का आदमी है, कितना झूठ बोलता, फर्क पड़ता है, और उसका भाई भी शातिर अपराधी है, तो ये भी सारा उजागर हो गया। तो अब जनता और सनातन धर्मी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस आशु ब्रह्मचारी और आशुतोष ब्रह्मचारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसकी खुफिया जांच भी की जाए। ये भी मामला हो गया। अब यहाँ पर आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी दुखद समाचार है कि आदित्यनाथ ने जो अपने आपराधिक प्रकरण वापस करवा लिए थे ना, वो सब खुलेंगे और उनकी भी जांच होगी। ये आज के जो प्रमुख समाचार हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।